आप जो बोल रही हैं वो गलत है बड़ी अम्मी। आज मैं सबको सच बताऊंगा। दुआ भाभी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उन्हें सजा मिले। कई बार जो हम देखते हैं वो हमारी आंखों का धोखा भी हो सकता है। गुल्लू की बच्ची, तेरा बेटा फिर हमें हलाल करने पर तुला हुआ है। रूहान, कहना क्या चाहते हो बेटा? मैं जो बोलना चाहता हूं वो कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी अम्मी की गिरफ्तारी में दुआ भाभी का कोई भी हाथ नहीं था। तुम क्या बोल रहे हो? आप वो मैं आप लोगों को पूरा सच बताता हूं। मैं अपने होशो हवास में नहीं था। एक गलतफहमी थी जिसका जुनून मेरे सर पर सवार था। तुम कितनी भी कोशिश कर लो हैदर को नहीं बचा पाओगे। हैदर तो मरेगा। जैसे ही हैदर इस घर से बाहर आएगा मैं उसके सीने में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार चुका हूंगा। फातिहा दुरूद पढ़ना शुरू कर दो, उससे मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। दुआ भाभी ने मुझे रोकने के लिए रवि भाई को भेजा। रवि भाई, हैदर की जान को खतरा है। रूहान घर के बाहर घात लगाए बैठा है। वो मेरे हैदर को मारना चाहता है। आप ज्यादा सोचिए मत, उसे ढूंढिए, उसे रोकिए। रवि भाई ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नाकाम रहे। जी तो कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं, लेकिन तुझे मारना मेरा मकसद नहीं है। मुझे हैदर को मारना है। आज मैं हैदर की जान लेके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सबके सामने उसे शूट करना पड़े। इसलिए दुआ भाभी ने हैदर भाई को गिरफ्तार करवाया ताकि वो पुलिस के साथ घर के बाहर निकलें और मैं उन्हें मार ना सकूं। मैं जानता हूँ मेरे भाई, मैं जानता हूँ। काश जो बातें दुआ ने मुझसे जाहिर की थी मैं उसे मान लेता। रूहान आपकी जान लेना चाहता है। बस करो दुआ। रूहान मेरा भाई नहीं, मेरा गुरूर भी है। और उसमें तुम ऐसी तोहमतें लगा रही हो कि वो मेरी जान लेना चाहता था। सत्यानाश, बेवकूफ कहेंगे। ये क्या कर दिया तूने रूहान? हैदर अब तुझे नहीं छोड़ेगा। रूहान मेरे भाई, मेरी जान तुझसे बढ़कर नहीं थी। बस एक बार मांग कर देख लेता, तभी तुझे वही मिलता जो तू चाहता था। नहीं भाई, मैं बहक गया था भाई। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भाई आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे किस कदर बेवकूफ बनाया गया है। भाई हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए भाई, माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए भाई। इससे पहले रूहान और कुछ पके, जाओ गुल्लू कुछ करो। क्या कर रहा है रूहान? तू पागल हो गया है क्या? चल यहाँ से। छोड़िए मुझे।
जब तक मैं पूरा सच नहीं बता देता मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाला। भाभी ने पुलिस को बुलाया जरूर था, मगर बड़ी अम्मी को गिरफ्तार करवाने के लिए नहीं। भाभी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती थी, जिससे हैदर भाई के सर से खतरा टल सके। क्या बक रहा है तू? पागल हो गया क्या? इसका जादू फिर से तुझ पे चल गया? ऐसा कौन सा काला जादू जानती है तू? मुझे भी तो बता दे। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है तूने। ये मेरा बच्चा अभी अभी तो संभला था, फिर से बहका दिया तूने इसको। दुआ भाभी को कोसना बंद कीजिए अम्मी। रूहान, मुझे किसी ने अपने बस में नहीं कर रखा है, मगर हाँ, बहकाया जरूर है। दुआ भाभी ने नहीं, आपने। आपने आज तक मुझे जो करने को कहा मैं चुपचाप करता गया, मगर अब नहीं। बहुत हो गया। आपके झूठ की और गजल के फरेब की पट्टी जो मेरी आंखों पे बंधी थी वो उतर चुकी है। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाला। हाँ, चुप हो जा वरना क्या करेंगी आप? अपने हाथ की नस काटेंगी आप या जहर पी लेंगी? आपको जो करना है ना अम्मी जाके कर लीजिए। मैं नहीं डरने वाला। ना ही आपकी बातों में आने वाला हूं मैं यहां सच बोल कर रहूंगा। जो करना चाहती है कर लीजिए आप, क्योंकि अगर आज मैंने सच नहीं बोला तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सीक्रेट लॉकर, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मुझे मां से ज्यादा प्यार करने वाली दुआ भाभी के साथ जो भी जुर्म होगा उसके लिए मैं अंदर ही अंदर घुट के मर जाऊंगा। अरे मरे तेरे दुश्मन! मैंने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है कि तू इस नामुराद, बेगैरत, बेशर्म लड़की के लिए अपनी जान दे दे। चल मेरे साथ, चल। तू क्या कर रही हो तुम गुलनाज? रूहान 2 साल का बच्चा नहीं है जो तुम उसका हाथ पकड़ के ले जा रही हो। वो अच्छी तरह से सब कुछ समझता है। बोलने दे इसे, सच को सामने आने दे। आप बीच में मत बोलिए अम्मी। गुलनाज, बोलने दो उसे। मुझे सुनना है जो भी रूहान कहना चाहता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मियां, चलो। अब सच तो मैं भी जानना चाहता हूं। जानना चाहता हूं कि रूहान ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया था कि वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज भाई की जान लेना चाहता था। खुदा के लिए हैदर, तुम हमारे मामले में ना बोलो तो ही बेहतर होगा। चल रूहान। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? आप इन लोगों को नहीं पहचानती? हाँ? रूहान, ये मेरी दादी अम्मी है। ये मेरे अब्बू हैं। वो मेरी बहन कायनात है। मेरी छोटी बहन नूर। और इनको तो जानते होंगे आप अच्छे से। ये मेरे भाई, मेरे अजीज बड़े भाई। एक ऐसे भाई जिसकी मिसाल दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। और अब कैसी माँ है? अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाने के बजाय उसे गलत रास्ते पे ढकेलती रही आप। झूठ बोलती रही उससे, सच्चाई छुपाती रही उससे। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होती जो अपने बच्चे का बुरा चाहे, मगर आप हैं। मुझे आपको अम्मी बोलते हुए शर्म आ रही है। आज से आप मेरी माँ नहीं, नूर की माँ हैं। आज से मैं आपको अम्मी नहीं,
नूर की अम्मी कहूंगा। रुहान, नूर की अम्मी? तू मुझे नूर की अम्मी बोलेगा? पागल हो गया क्या तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? 9 महीने मैंने तुझे अपने पेट में रखा, पैदा किया। तेरे बोलने से हमारा रिश्ता मरने वाला नहीं है रुहान। दुनिया थू-थू करेगी तुझ पे कि तू कैसा बेटा है। उस माँ को माँ नहीं मान रहा है जिसके पैरों तले जन्नत नसीब होती है। इसी बात का तो अफसोस है कि खुदा ने मुझे उस औरत की कोख से जन्म दिया जो औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। किया क्या आज तक आपने मेरे लिए, हाँ? कि मैं आपको मां बुलाऊं? जब से होश संभाला है मेरी दादी ने मुझे बोलना सिखाया, बड़ी अम्मी ने मुझे लोरी गाकर अपनी गोदी में सुलाया है, हैदर भाई मुझे अपने कंधे पर बिठाकर स्कूल लेकर जाते थे, और दुआ भाभी, जब से दुआ भाभी इस घर में आई है तब मुझे पता चला कि प्यार, मोहब्बत, माँ की ममता का एहसास कैसे होता है। मेरे और नूर के सर पे हाथ तो जरूर था, मगर वो आपका नहीं था अम्मी, दुआ भाभी का था। दुआ भाभी ने मेरे लिए, आपके लिए, नूर के लिए न घर, खानदान, रिश्ते, इज्जत, यहां तक कि अपना शौहर तक कुर्बान कर दिया जिससे कि हम लोग खुश रह सकें। और हमने उनको उसके बदले में क्या दिया? धोखा। आप बोलती है ना कि मां के पैरों तले जन्नत होती है, अरे आप तो अपने साथ जहन्नुम लेके चलती हैं।